नमः संस्कृताय, आप सभी का दोबारा स्वागत है। हमारा संस्कृत शारदा क्लास 9th जो पाठ्य पुस्तक है, इसमें 6 पार्ट का एक्सप्लेनेशन और एक्सरसाइज हम देख चुके हैं। 6वें पार्ट की एक्सरसाइज आज देखने जा रहे हैं। 6वां पार्ट है जिसका नाम है मनः पूतं समाचरेत। मन से पवित्र समाचरेत, आचरण करना चाहिए। मन से पवित्र होता हुआ हमें आचरण करना चाहिए। सूक्तियों वाला चैप्टर है। इसमें लगभग 8 सूक्तियां, 8 श्लोक अलग अलग छंद के माध्यम से हमने देखे। आइए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अभ्यासात जायते सिद्धि, अभ्यास से ही हमें सफलता सिद्धि प्राप्त होती है। पहला प्रश्न पूछा गया कि पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, पूर्ण वाक्य में हमें इसका उत्तर लिखना है। आइए, आप सभी को हर वीडियो में मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा प्रश्नवाचक शब्द क के रूप में रहेगा। कह, केन, कति, कई, है ना। तो आइए, प्रश्न पहला, लोकः कस्य आचरणम अनुकरोति। युधिष्ठिर का वो प्रकरण या अर्जुन का वो प्रकरण, श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग किसका आचरण करते हैं, कि लोग श्रेष्ठ जनस्य आचरणम अनुकरोति, लोग अच्छे बड़े लोगों का, श्रेष्ठ लोगों का आचरण अनुकरण करते हैं। कीदृशी वाणी वक्तव्या, कैसी वाणी बोलनी चाहिए, हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए, सत्यपूता, सत्यपूता, सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। लक्ष्मी कम उपैति, लक्ष्मी किसको प्राप्त करती है, बोले जो उद्योगी होते हैं, जो पुरुषों में सिंह समान जो मेहनत करते हैं उनको उपैति। लक्ष्मी उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति। नेक्स्ट, उत्तम जनाः कार्यम प्रारभ्य किम न कुर्वन्ति। उत्तम जो 3 तरीके के लोग, नीच, मध्य और उत्तम। तो उत्तम लोग कार्य का प्रारंभ करके क्या नहीं करते, किम न कुर्वन्ति, बोले उसका परित्याग नहीं करते। तो परित्यागम न कुर्वन्ति, या फिर श्लोक के अनुसार लिखना हो तो विघ्न विहिता अपि कार्यम न परित्यजन्ति, कि विघ्न से आहत होने पर भी वो कार्य को नहीं छोड़ते। धर्मस्य लक्षणानि कानि, धर्म के लक्षण कौन कौन से हैं, कि भाई धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीः, विद्या, सत्यम, अक्रोधः च। ये पूरा श्लोक है। इति दशकम धर्मस्य लक्षणानि सन्ति, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। सकला कला कस्मात् सिद्ध्यन्ति, सारी कलाएं, टैलेंट किससे सिद्ध प्राप्त हो जाता है, अभ्यासात्। सकला कला अभ्यासात् सिद्ध्यन्ति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपदा कम वृणते, संपदा जो है वो किसको वर्ण करती है, वृणते, वृणते मतलब वर्ण, किसको वर्ण करती हैं संपदाएं, तो संपदा विमर्श कारिणम, हम लोगों ने इसका अर्थ देखा था, मृष, परामर्श, जो अच्छी तरीके से सोच विचार करके काम करने वाले हैं। विमर्श सोच विचार करके, कारिणम कार्य करने वाले हैं, जो विचारशील मनुष्य है उसको ही स्वयमेव वृणते। तो आंसर आ जाएगा विमर्श कारिणम। ठीक है, इस प्रकार ऐसा हमने ये पहला प्रश्न देखा। आइए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अधुलिखितेषु श्लोकांशेषु, श्लोक के अंश से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो श्लोक से, जैसे ये किताब से पढ़ते हैं ये वाला क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या लिखा है, दूसरा क्वेश्चन कि भाई हमें श्लोक से पूर्ति करनी है। परम आपदाम पदम, कौन था परम आपदाम पदम, तो इसका आंसर हो जाएगा अविवेकः, अविवेकः परमापदाम पदम। आइए देखते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन था, संतः डैश अन्यतरद भजन्ते, संतः परीक्ष, जो भले पुरुष होते हैं वो अच्छी तरह परीक्षा करके, अविवेका परीक्षा करके दूसरी चीजों को अपनाते हैं। दैवम निहत्य कुरु डैश आत्मशक्त्या, कि दैवम भाग्य को छोड़कर क्या करना चाहिए, पौरुषम करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए आत्मशक्ति से। स यत डैश कुरुते, वह किसका प्रमाण करता है, वो प्रमाणम कुरुते। आंसर आ जाएगा प्रमाण। ये श्लोक आप जाएंगे ना तो श्लोक में से आपको इसके सारे आंसर मिल जाएंगे। तो धीर, विद्या, सत्यमक, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम, ये 10 धर्म के लक्षण है। आइए अब प्रश्न निर्माण, बहुत अच्छा प्रश्न है। रेखांकित पदानी, इसमें जो रेखांकित जो बोल्ड लेटर्स हमने दिए हैं, इसको आपको प्रश्न बनाना है, क्वेश्चन फॉर्मेट में बनाना है। आइए, नीच विघ्न भयेन कार्यम न प्रारभ्यते, नीचों के द्वारा, तो आंसर आ जाएगा, तृतीया बहुवचन है ना, ये तृतीया का बहुवचन, तो आंसर आ जाएगा कई। क्या आ जाएगा, कई। हाँ, कई विघ्न भयेन कार्यम न प्रारभ्यते, किसके द्वारा विघ्न की वजह से कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता, ये सकला कला अभ्यासात सिद्ध्यन्ति। तो इसका आंसर आएगा, पंचमी का एक वचन है, तो
किससे सिद्ध होती हैं? सकला कला कस्मात। आंसर क्या आएगा? कस्मात। ठीक है, नेक्स्ट, वस्त्र पूतम जलम पिबेत, छानकर पानी पीना चाहिए। तो कैसा पानी पीना चाहिए? कीदृशम। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा कीदृशम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लक्ष्मी लक्ष्मी पुरुष सिंघम उपैति। तो लक्ष्मी सिंघम कम, तो जिस तरीके से लिखे जा रहे हैं ना शब्द वैसा आ जाएगा, तो कम उपैति। ठीक है, आइए नेक्स्ट, संतः परीक्ष अन्यतरत भजन्ते। जो संत अच्छे पुरुष होते हैं, संतः ये बहुवचन है इसलिए आ जाएगा कह कौ के, तो ये के इसका बहुवचन है। ठीक है, तो के परीक्ष अन्यतरत भजन्ते। क्रियाम सहसा न विदधीत। तो क्रियाम द्वितीय विभक्ति का ये शब्द है, तो क्रियाम तो काम किया जाएगा, काम। काम सहसा न विदधीत। ठीक है, क्या हमें अचानक नहीं करना चाहिए? बोले कोई भी काम। चौथा, अधुलिखित श्लोकम पठित्वा। इस श्लोक, ये जो श्लोक दिया गया है, इस श्लोक को पढ़कर प्रश्ना नाम उत्तराणी। श्लोक के आधार से बहुत सारे प्रश्न बनाए हैं। आइए श्लोक पढ़ते हैं। सबसे पहले, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूताम वदेत वाचम, मनःपूतम समाचरे। जो पहला श्लोक हमारे चैप्टर का है वो है। आइए प्रश्न, अस्मिन् श्लोके प्रथमम क्रियापदम। पहला क्रियापद क्या है? जो मैंने आपको श्लोक का अर्थ करते समय बताया था, सबसे पहले क्रिया ढूंढनी। क्या पहली क्रिया क्या है? न्यसेत। क्या है? न्यसेत। तो आंसर आ गया न्यसेत। कम न्यसेत, क्या रखना चाहिए? न्यसेत मतलब रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? तो पादम, पैर रखना चाहिए। अब कैसे पैर? कीदृशम पादम न्यसेत, तो दृष्टिपूतम, देख कर पैर रखने चाहिए। अब सेकंड, वैसे ही द्वितीय क्रियापद क्या है इसका? दूसरा क्रियापद क्या हो गया? दूसरा क्रियापद हो गया पिबेत, पीना चाहिए। अब क्वेश्चन, किम पिबेत, क्या पीना चाहिए? बोले जलम। अब कीदृशम जलम, कैसा जलम? तो वस्त्रपूतम, छान कर पानी पीना चाहिए, वस्त्र से पवित्र करके। अब तृतीयम किम क्रियापदम, तीसरा क्रियापद क्या है इसमें? बोले वदेत, बोलना चाहिए। अब क्वेश्चन हुई काम वदेत, क्या बोलना चाहिए? बोले वाचम, वाणी बोलनी चाहिए। अब कैसी वाणी बोलनी चाहिए? बोले सत्यपूताम, सत्य से पवित्र करके। चतुर्थ किम, अब चौथा क्रियापद क्या है? समाचरित। वेरी गुड, समाचरित है। अब कथम समाचरित, कैसे आचरण करना चाहिए? बोले मनः पूतम, मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। तो इस प्रकार इसमें से एक ही श्लोक में से इतने सारे प्रश्न पूछे गए। नेक्स्ट, अब ये कुछ मंजूषा से हमें रिक्त स्थान भरना था। आइए देखो, ये जो प्रश्न है ना आपका, हाँ, ये मंजूषा से कुछ आपको रिक्त स्थान भरना है। तो लक्ष्मी प्रयत्नशील से परिक्रमीण, ये मैंने सारे आंसर्स यहाँ पर लिख रखे हैं। देखो, पुरुषस्य समीपम स्वयं आगच्छति। जो पराक्रमी मनुष्य हैं, पराक्रमी पुरुषस्य समीपम, पुरुष के पास लक्ष्मी स्वयं आ जाती है। ठीक है, इस प्रकार से पूरा। का पुरुषा, जो बेकार कायर पुरुष हैं, तो विधि एव बलियान इति वदंती, भाग्य ही बलवान है ऐसा बोलते हैं। पौरुषेण परिस्थितिम अतिक्रम्य कार्याणि साधयन्ति, जो अपने मेहनत से परिस्थिति को साधते हैं उन्हें कहते हैं धीर। ठीक है, धीर, ये जो आपको इसमें लिखा जा रहा है धीर, यहां से ये चुन के आपको भरना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट, प्रयत्नम कृत्वा अपि यदि लक्ष्यम न प्राप्तम तर्हि तत्र दोषः नास्ति खलु। यदि प्रयत्न करके यदि डैश न प्राप्तम, क्या प्राप्तम नहीं हो? कि लक्ष्य प्राप्त नहीं हो, तो दोष नहीं है। यदि हम मेहनत करके भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा तो आपका कोई दोष नहीं, आप तो मेहनत करो। ठीक है, आइए नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट देखिए, इनको सॉल्व कैसे किया जाएगा कि आप सबसे पहले इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। पैराग्राफ को पढ़ने के बाद अब क्या, कौन सा जो शब्द दिया जा रहा है इसमें, इन शब्दों में से जो बेस्ट आपको लग रहा है, अर्थ जो आपको मिल रहा है, वैसा अर्थ वाला शब्द आप रख देंगे। तो पुरातनम अस्ति इति कारणेन किमपि वस्तु तत्वम व्यक्तित्वम व समीचीनम भवेत इति नियमः नास्ति। कि कोई चीज पुरानी है इस कारण से बेकार है या अच्छी है, तो इस कारण से उसको छोड़ देना या ग्रहण करना ये सही नहीं है। इसलिए तथैव, इसलिए नूतनम अस्ति इति कारणेन दोष रहितम भवेत, और नई है इसलिए उसमें दोष है। पुरानी अच्छी है और नई अच्छी, पुरानी बेकार है और नई अच्छी है। इति कारणेन दोष रहितम भवेत इत्यपि नियम, ये भी कोई नियम नहीं, जो श्लोक है ना उसका ही अंश है। ये शाम बुद्धि, ये शाम डैश पक्वा, जिसकी डैश पक्वा, पक गई है।
जो जिसकी क्या पक गई है, वो बुद्धि जिसकी ऐसी पक गई है, ते परीक्षण निरीक्षण अनंतरम एव उत्तमम स्वीकुर्वन्ति, वो परीक्षण करके ही स्वीकार करते हैं। किंतु अज्ञानः अन्येषाम, को अन्य अज्ञानी जो जन है वो अन्येषाम अभिप्रायम, अभिप्राय मतलब इंटेंशन, श्रुत्वा तदनुसारेण प्रवर्तन्ते, जो दूसरों के इंटेंशंस के आधार पर चलते हैं वो लोग अज्ञानी हैं, ये इसमें बताया गया। आइए नेक्स्ट हमको क्या करना है, पूरे उत्तर इसमें लिखे हुए हैं, आप पढ़िएगा, अर्थ समझिएगा कि अब हमें अन्वय से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जो अन्वय मतलब एक जो श्लोक है उसको अर्थ के अकॉर्डिंग उसके वर्ड्स को सेट करना, वो अन्वय कहलाता है। तो आइए देखते हैं। सर्वाः क्रियाः अभ्यासेन सिद्ध्यन्ति, पहला आंसर क्या है, क्रिया, सभी क्रियाएं अभ्यास से सिद्ध होती हैं। डैश कलाः अभ्यासात् सिद्ध्यन्ति, सकला कला, ये जो है ना आपकी एनसीईआरटी में यहाँ पर ये जब दिए गए हैं, ये जो अन्वय है ना, ये आपकी एनसीईआरटी में ये सब दिए गए हैं। तो आपको एनसीईआरटी की पुस्तक ये खोलनी है, ये खोलकर एक एक चीज आपको देखनी है और फिर लिखना है। देखो इसका आंसर, हाँ, ध्यान मौनादि अपि अभ्यासात् सिद्ध्यति, और अभ्यास से दुष्करम किम, तो अभ्यास के अलावा फिर अभ्यास से ऐसे कौन सी चीज है जो अभ्यास से सिद्ध नहीं हो। श्रेष्ठ यति यति आचरति, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरति आचरण करते हैं, इतरा जना तत्तदेव आचरति, दूसरे लोग वैसे ही आचरण करते हैं। स यत डैश कुरुते, बोले प्रमाणम कुरुते, वो जिस बात को प्रमाण करते हैं, लोकः तद अनुवर्तते, लोग उसका अनुवर्तन करते हैं। ये अन्वय आप देख के भर लीजिए। अब हमें क्या करना है, श्लोकांश दिए हैं और उनके ग्रंथों को मिलाना है। तो सब दिया गया है नीचे, यहाँ जो श्लोक लिखे गए ना आपके एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी के नीचे ही एक एक श्लोक के नीचे ही उसका आधार दिया गया है, ये यहाँ से लिया गया है। तो आपको सूक्ति पढ़नी है और कौन सा वो मैच करना है, ठीक है। हाँ देखो, जैसे ये प्रश्न है ना, ये मैच करना है आपको, मैच द फॉलोइंग। हाँ, तो ये पुराण मित्येव न साधु सर्वम, ये कहां से लिया गया, ये कालिदास की सूक्ति है, तो ये मालविकाग्नि मित्रम से ली गई। प्रारब्ध चोत्तम न परित्यजन्ति, ये नीति शतक से ली गई। यद्यद्याचरति श्रेष्ठ, ये गीता से लिया गया, ठीक है। धृति क्षमा दमोस्तेयम, ये कहां से लिया गया, 10, ये मनुस्मृति से लिया गया। और उद्योगिनम पुरुष, ये जो कहानी आई थी उद्योगिनम, वही राजा वाली वो कहानी मैंने सुनाई थी आपको पिछली वीडियो में, तो ये वाली जो सूक्ति है वो कहां से आई, वो पंचतंत्र से आई। तो इस प्रकार नोट्स में भी पूरे आंसर दे रखे हैं, पढ़ लीजिएगा। अब हमें संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद क्या होता है, दो जो शब्द हैं उनको तोड़ना है, ऐसा समझ लीजिए, उनका संधि विच्छेद करना है। जैसे बहून्यपि, तो बहुनी प्लस अपि, ठीक है, यण संधि हो गई है। कौन सी संधि है, यण संधि। अब हमें तोड़ना है दमोस्तेयम। अब ये आंसर आएगा दमः प्लस अस्तेयम, ठीक है। कौन सी संधि है ये, देखो मैंने सब आपको नाम वगैरह सब लिख रखे संधि के, कि सबसे पहले तो दमोस्तेयम, ये विसर्ग संधि है। कौन सी है, विसर्ग, जो दमः जहां भी विसर्ग आ जाता है वो विसर्ग संधि कहलाती है, ठीक है। पुराण मित्येव, पुराणम प्लस इति, तो पुराणम प्लस इति ये तो एक संयोग है, ये कोई संधि तो नहीं है, संयोग है। और इति प्लस एव, इत्येव, ये यण संधि है, ठीक है। अब पुनरअपि, पुनः प्लस अपि, ये भी विसर्ग संधि है, ठीक है, विसर्ग का र हो गया। चोत्तम जना, च प्लस उत्तम जना, ये गुण संधि है, ऊ का ओ हो गया। विघ्न विहिता, इसमें कोई संधि नहीं है, ये केवल एक विच्छेद रहित एक मूल पद ही है, वाक्य है। लोकस तदनुवर्तते, तो दो संधि है इसमें, लोकः प्लस तत्, ये विसर्ग संधि, और त का हो गया द, जब उसके आगे अ आया ना, अनुवर्तते, तत् प्लस अनुवर्तते, तो वो हो गया तद अनुवर्तते, जश्त्व संधि है, ये व्यंजन संधि। संतः परीक्षांतरद भजन्ते, परीक्ष्य प्लस अन्य तरद प्लस भजन्ते, तो त का हो गया ये द, अन्य तरद हो गया ना, तो ये है जश्त्व संधि। और परीक्ष प्लस अन्य तरद, तो अ प्लस अ मिलके हो जाता है बड़ा, तो ये है दीर्घ संधि। इस प्रकार संधि का प्रकरण। अब ऐसे ही अब समास, अत्र कतिचन, यहाँ कुछ विग्रह वाक्य दत्तानी संति, विग्रह वाक्य दिए गए हैं। विग्रह मतलब अलग अलग करके, अब हमको उसको एक बनाना है। कैसे बनेंगे, तेषाम समस्त पदानी पाठा चित्वा लिखत, ये संस्कृत की विशेषता है कि हम शब्दों को छोटा करके समास के माध्यम से लिखते हैं। मनसा पूतम, अब श्लोक में से देखिए क्या आया था, मनः पूतम, तृतीय तत्पुरुष समास है, मन से पवित्र। विघ्न से विहित, विघ्न विहिता। वस्त्रेण पूतम, वस्त्र पूतम। पुरुष सिंह इव तम, जो पुरुष सिंह के समान है, ऐसा कौन, पुरुष सिंहम। उत्तम जना,
उत्तम जनाः, उत्तमाः जनाः, इसका उत्तम जनाः। ठीक है। न विवेकः, ये नए तत्पुरुष समास है। अविवेकः, जो विवेक रहित है। ठीक है। इस प्रकार हमारी पूरी एक्सरसाइज हो चुकी है। आप इसे सॉल्व करें। और अगला जो क्वेश्चन है ना, स्वाध्यायन मा प्रमदा, इसमें लिखा गया था कि सभी जो ग्रंथ हैं इन सब के उसका किस तरीके का वो ग्रंथ है, किसने लिखा और उनका समय क्या है, वो सब यहाँ दे रखा है। इस पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और कुछ अलग से भी जानकारियां मैंने दे रखी हैं। और प्रोजेक्ट वर्क के रूप में दिया गया था कि इस चैप्टर में से आपको 5 कोई भी सिद्धांत निकालने हैं। 5 सिद्धांत मतलब 5 जीवन मूल, लाइफ वैल्यूज, और 5 के आधार पर एक एक श्लोक लिखना है अलग अलग जगह से। तो ये मैंने लिख रखे हैं और आप भी गूगल वगैरह से सर्च करके बुक में से पढ़ के और भी कर सकते हैं। ठीक है। और अध्यापकों के लिए है कि भाई आपको इन शब्दों के आधार से आपका अनुभव क्या रहा इसके माध्यम से, तो आपको बताना है। तो मैंने यहाँ पर कुछ मेरे अनुभव लिख दिए हैं। और एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड सैंपल पेपर भी है, इसे भी सॉल्व करिएगा, जिससे एनईपी और एनसीएफ के आधार से ये पेपर बनाया गया है। आप सभी पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 7। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और संस्कृत को अपने जीवन में अपनाते रहिए।